भाई साहब, अक्षर सिंह का आज एक सॉन्ग आया है। अक्षरा सिंह के ऑफिशियल चैनल से आया है, उल्टा पाला मार के। अक्षरा सिंह के सॉन्ग पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार काजल राघवानी का भी सॉन्ग आया था, लेकिन हम उस पर चर्चाएं नहीं किए थे। जबकि काजल राघवानी के बहुत सारे फैंस ऐसे थे जो हमसे कहते हैं कि काजल राघवानी का अगर सॉन्ग आएगा तो आप उस पर चर्चाएं करिएगा। पर मोमेंट ऑफ इट होता, कुछ चीजें ऐसे हो जाती हैं जो कि ध्यान में नहीं होती है। और भी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया पर ध्यान में नहीं गया। ध्यान में गया था पर मैंने दूसरे चैनल पर डाल दिया वो चीज। मुझे पता था, हर चीज जानता हुआ भी, लेकिन मैं एक ही टॉपिक पर दो बार वीडियो बनाना नहीं चाहता था, इसलिए इस चैनल पर नहीं डाला मैंने। अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो हम हो सकता है डिस्क्रिप्शन में डाल दें, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं। खैर, आते हैं टॉपिक पर। आज अक्षरा सिंह का एक सॉन्ग आया है, उल्टा पाला मार के। अक्षरा सिंह का सॉन्ग का टीजर 2 दिन पहले आया था, उसका 2 दिन के अंदर 13,000 व्यूवर है, मतलब उसके टीचर का। और गाना आया है तो 1 दिन के अंदर 25,000 लोग देखे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की इकलौते एक ऐसे सुपरस्टारनी है। सुपरस्टारनी का मतलब आप समझिए एक्ट्रेस हैं, सिंगर्स हैं, लेडी सिंगर जो होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सिंगर नहीं भोजपुरी, मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई ऐसा सिंगर हो जो एक्टिंग का भी काम करता हो, डांस का भी काम करता हो। या तो वो मॉडल है या तो वो सिंगर है। शिल्पी राज हो गए, चाहे शिवानी हो गई, ये बहुत सारे हैं जो सिंगर का काम करते हैं। चाहे आस्था सिंह हो गई, क्वीन सालिनी होगी, ये सब केवल मॉडल का काम करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो गाता भी हो और डांस भी करता हो, एक्ट भी करता हो। दोनों चीज केवल केवल आपको अक्षरा सिंह के अंदर ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट काजल राघवानी भी केवल मॉडल वाला काम करती है। लेकिन काजल राघवानी का जो सॉन्ग आया था वो आज हमारे ख्याल से 6 दिन हो गया और 4.5 लाख व्यू है। अब दोनों का कंपेयर हम करते हैं। समझ लीजिए कि अक्षरा सिंह का एक दिन में 25,000, तो 6 दिन में कितना होगा? 1.5 लाख। जबकि एक दिन में बहुत ज्यादा जाता है, बाकी दिनों से कम। अगर एक दिन में 25,000 गया तो हमको लगता है दूसरे दिन में 10,000 जाएगा। तो भी हम 25,000 के हिसाब से भी अगर जोड़ेंगे तो 1.5 लाख पहुंचेगा। जाएगा 6 दिन में तो 1 लाख भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर इस हिसाब से भी देखेंगे तो 1.5 लाख जाएगा। काजल राघवानी के 4 लाख आते जा रहे हैं, 4.5 लाख है। तो मतलब समझ लीजिए उनका लेवल कहाँ पर पहुंच चुका है। अब इस विषय पे ज्यादा कुछ कहना है क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मतलब काजल राघवानी इस समय नंबर 1 पर है, इसमें पीक पर चल रहे हैं। और ऐसा नहीं उनका केवल कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग ही चला है, हर गाना उनका मिलियन पार है। और ये गाना भी आने वाले समय में मिलियन पार हो ही जाएगा, क्योंकि 4.5 लाख भी है तो उनके हिसाब से बहुत ज्यादा। भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टारों का जब उतना नहीं जा पाता है तो भाई ये तो मामूली सी चीज है। लेकिन ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं कि काजल राघवानी का स्टैंडर्ड कम है। वो एक समझ रहे हैं कि एक मार्केट खत्म होने के बाद अगर इंसान दोबारा टेक कर रहा है और दोबारा उस चीज को शुरुआत कर रहा है, उसके बाद भी इस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब आप देखें कि जो अक्षरा सिंह का सॉन्ग आया लगभग 1.5 महीने के बाद आया, लेकिन लोग कितना इंतजार कर रहे थे? 25,000 लोग इंतजार कर रहे थे 1.5 महीना तक। और 25,000 लोग, मुझे लगता है कि कुछ लोग कैसे फीड में आके कर लिया, वो इंतजार किया होता। मुझे पता है ना, मैं 4-5 दिन पहले भी देखा, क्योंकि मुझे उसके ऊपर टॉपिक पर बात करना है। लेकिन उनका जो चीज आया वो चीज दिख गया कि कितना, ऐसा नहीं कि काम खराब हुआ, पर जो चीज दिखा वो चीज अच्छा नहीं लगा ना कि भाई इतना रिस्पांस। और वो भी शेरनी का, मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट जो फैक्ट है वो है। भाई साहब, अभी तक जिसकी बात की है वो एक पवन सिंह की एक्स थी और एक खेसारी लाल यादव की एक्स। मतलब ये दिमाग में लाना पड़ता है कि ये बात आ कहां से रही है। लेकिन हम दूसरा टॉपिक पर जो बात करेंगे वो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पर ही बात करेंगे। खेसारी लाल आज के दिनों बहुत ज्यादा कॉपी कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से पवन सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग वाली भी चीज वो अपने गाने में डाल दिया, कि वो कुछ बोला था, कि वो कुछ डरवा हुआ था, ये वाली चीज। आपने देखा कि जिस तरीके से पवन सिंह की माता जी जो थी, वो जब किसी इंटरव्यू में गई थी, इंटरव्यू में क्या गई थी, आरती न्यूज वाला पवन सिंह के जन्मदिन के दिन ही पूछा था उनसे कुछ, तो वो बोलती हट पागल बहुत बदमाश हो गई बड़ा। इस तरीके से एक्ट करती हैं। और वही एक्ट खेसारी लाल की माँ भी की थी खेसारी लाल के जन्मदिन पर। आपने इतना भी देखा होगा पवन सिंह लखनऊ में अपना हर बार का जो बर्थडे होता है लखनऊ में मनाते हैं। इस बार खेसारी लाल भी मनाए थे। आपने देखा कि अभी हाल ही में जो पवन सिंह के भाई का जो रिसेप्शन पार्टी था, उसमें पवन सिंह कोई गाना ऐसा था तो प्री रिलीज उन्होंने गा दिया है। मतलब रिलीज होने से पहले वो स्टेज पर से गा दिए। वो जो गाना आया था एक, भगवान का रस तोरा लाइका के, वो 6:30 12 तारीख को आने वाला है वो। लेकिन खेसारी यादव भी कल प्री रिलीज वाली एक और सॉन्ग गा दिए, वो भी सीधा सीधा कॉपी ही कर रहे हैं। पर ये चीज कुछ ना कुछ देखने से ही हो रहा है और देख देख कर ही कर रहे हैं। पर चलिए, कॉपी रखना ठीक नहीं होगा वहां पर। खेसारी यादव एक बात और बोले हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं मुझे बॉडी शो करने के लिए, कि जब भी मैं अपना बॉडी दिखाता हूँ ना तो लोग कंपेयर कहीं और कर लेते हैं। बॉडी दिखाएंगे तो हमारा कंपेयर कहीं और से होने लगता है। तो भाई साहब एक बात बताओ, आप वो जब गाना गाते हैं, मतलब सिंगिंग करते हैं कि स्टेज पर, तो वहां से भी कहीं और होने लगता है कंपेयर। तो उस टॉपिक पर क्या विचार है? उस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए कि अगर पवन सिंह एक बार बोले भी थे, कोई अगर इस तरीके गाने को इस तरीके से गाएगा तो होता है कंपेयर। अगर वो गा देंगे तो आपसे कंपेयर होगा, आपकी बॉडी का उनसे कंपेयर होगा। भाई एक चीज में वो पारंगत है, एक चीज में आप पारंगत हो, तो सिर्फ एक चीज को उठा करके मतलब हाइप बनाना ठीक नहीं होता।
बाकी खेसारी लाल यादव का भी गाना जो है, जो कल स्टेज से गाए थे, वो कॉपी था, राकेश मिश्रा के गाने से लिया दिया गया है वो चीज, और वो भी जल्दी आने वाला पवन सिंह के गाने के साथ या एक दिन बाद ही आएगा। मुझे तो लगता है साथ ही आएगा, क्योंकि तैयारी उसी हिसाब से है और उसका भी पोस्टर आ चुका है। तो पवन सिंह खेसारी लाल का गाना, दोनों सैड सॉन्ग एक ही दिन आने वाला है, और खेसारी लाल भी इसका फायदा उठाना अच्छे तरीके से जानते हैं। और पवन सिंह का बहुत दिन से प्लानिंग था, वो तो 3-4 में ही बोले थे स्टेज पर से कि हाँ आज गाओ, कल शूट करो, परसों रिलीज कर दो, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो पावर स्टार है और वो इतनी एनर्जी से काम करे, भैया ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।